स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के अंदर और स्पेशली नदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसा, सीरियसली बता रहा हूं। इतनी ज़्यादा सीवियर हीट वेव चल रहा है कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब सलाम है उन लोगों को, स्पेशली मैं देखता हूं कि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं कैसे लगातार दौड़ते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं, मतलब गजब। तो यहाँ पर बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सीवियर हीट वेव के बारे में कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड तरीके से अगर आप देखोगे जो टेम्परेचर है वो ब्रेक हो रहे हैं। स्पेशली दिल्ली में इतना कभी रिकॉर्ड टेम्परेचर देखा ही नहीं गया। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी की वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो वो हम जानेंगे। और साथ ही साथ जून में क्या सिचुएशन होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये खबर आप देख सकते हो, हीट वेव इन इंडिया, मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉसेज 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपके पास एक साल बचा है 2025 की तैयारी के लिए। और स्पेशली यहां पर क्योंकि सेल चल रहा है, अगर आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को लेते हैं जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। इसको आप मैक्सिमम डिस्काउंट में ले पाएंगे 31 मई तक। उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि भारत के अंदर कई जगहों पर जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है ना टेम्परेचर का, मतलब पहले मुझे याद नहीं है कभी हम सोच भी सकते थे कि 50 डिग्री सेल्सियस भी टच कर जाएगा, लेकिन इस बार ये जो 50 डिग्री सेल्सियस का मार्क है उसको भी क्रॉस कर चुका है कई इलाकों के अंदर। ट्यूसडे को स्पेशली मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के चूरू जो जगह है आपको पता होगा, वहां पर टेम्परेचर 50.5 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया। अब आप समझिए, भारत के अंदर अभी तक सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड बना है वो कोई बहुत दूर नहीं है, इट इज 51 डिग्री सेल्सियस। और ये हुआ था 2016 में राजस्थान में ही। अगर आप देखोगे, फलोदी करके एक जगह है, अब सट्टा मार्केट वगैरह से रिलेटेड कई बार इसको देखा जाता है, खैर जो भी है, फलोदी जो जगह है वहां पर 51 डिग्री सेल्सियस का अभी तक का नेशनल रिकॉर्ड है। तो लगभग उसी के पास इस समय पहुंच चुका है ये। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देख सकते हो कि देश के बाकी हिस्से में भी, जैसे साउथ वाला हरियाणा हो गया, साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, वहां पर मई के महीने में अगर आप देखिए, जो भी मई का महीना गया है, करीब 5 से 7 दिन हीट वेव रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा हीट वेव के बारे में, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। और लगभग जो टेम्परेचर है 44 से 48 डिग्री फैला है। फिर इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में आप देखिए तो 9 से 12 दिन, सोचिए एक महीने के अंदर 9 से 12 दिन हीट वेव वाला हो तो कितनी भयानक गर्मी हो रही है। और यहां पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस जाता है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, देखो राजस्थान का तो हम समझ सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा है, लेकिन शायद दिल्ली में मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा टच भी हुआ था। लेकिन स्पेशली पिछले 3 दिनों से जिस तरह का टेम्परेचर देखने को मिला है उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। यहां पर कई सारे इलाकों में, मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं। और बेसिकली आप इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हो रहा है, ये रेड कलर में नॉर्मल टेम्परेचर। तो मान लो अगर नॉर्मल टेम्परेचर उस महीने में 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो इस समय 45-46 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस होता है तो 47 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। मतलब 5-6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर डिविएशन हो रहा है। और इसके अलावा दिल्ली के और कई इलाके हैं जहां पर तो 9 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, ये हो रहा है इस समय 49 डिग्री सेल्सियस, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसने ये पूरा रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये हीट वेव होता क्या, मतलब हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, एक बार फिर जल्दी से बता देता हूं। जैसे कि मान लो कोई प्लेन एरिया है, जैसे ये अभी दिल्ली और ये जितने इलाके हैं प्लेन एरिया जिसको कहते हैं, वहां पर कम से कम जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करना चाहिए। एक पहला कंडीशन ये हो गया। और साथ ही साथ डिविएशन कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि कहीं पर जो किसी एरिया के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस का होता आ रहा है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर पहुंच गया है 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया, ये ज़्यादा हो गया।
यहाँ पर 4.5 डिग्री सेल्सियस से, तो इसकी वजह से इसको हीट वेव कहेंगे। और सीवियर हीट वेव तब कहेंगे जब टेम्परेचर नॉर्मल से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये हीट वेव कहते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि भारत के अंदर कई इलाकों में, नॉर्थ इंडिया के अंदर हीट वेव तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है। मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है, अगर आप उसको ह्यूमिडिटी से कंबाइन कर दोगे तो ये तो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होती है, और इसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी होती है। मुझे याद है 2015 का आंकड़ा है कि करीब 2500 से ज़्यादा लोग भारत के अंदर मारे गए थे बिकॉज ऑफ दीज हीट वेव्स। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उनका कहना है कि एवरेज टेम्परेचर दिल्ली में मार्च से अप्रैल के महीने में कम था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा था, और उसी का असर अभी आपको मई के महीने में देखने को मिल रहा है। मई के महीने में ह्यूमिडिटी लेवल तो ज़्यादा है ही है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये ह्यूमिडिटी कैसे हमें इंपैक्ट करती है। देखो क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेवल को नापने का 3 तरीका है बेसिकली, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट। हम ज़्यादातर वेट बल्ब टेम्परेचर को ही क्रूशल मानते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, वाटर कितना इवापोरेट हो रहा है एयर के अंदर। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप समझिए, अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपके बॉडी से, जैसे आप मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कई बार आपने देखा होगा हल्का सा अगर आप वेट टॉवल अपने शरीर पर लगाओगे तो आपको ठंडी सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हीट वाली बॉडी पर हमारे टॉवल जाता है, वेट टॉवल, तो इवेपोरेट होता है पानी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ठंड महसूस होती है, जो हमें अच्छा देता है, हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हवा में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, नमी है अगर हवा में ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा हमारे बॉडी से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और ज़्यादा हीट होती जाएगी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी ओवर हीट होती जाती है, हमारे जो हार्ट है, जो दिल है, उसको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको और ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को, ताकि वो स्किन में अलग अलग जगह पर सप्लाई कर सके और हीट को रिलीज़ कर सके। तो हमारे दिल का काम जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी की वजह से हम कहते हैं ना, कई बार ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हीट स्ट्रोक हो गया, उसी को हीट स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से मेडिकल अटेंशन तुरंत चाहिए होता है। तो ये प्रॉब्लम इस समय आपको भारत के अंदर, स्पेशली नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये हीट वेव्स जो लगातार चलता आ रहा है, इसका कारण क्या है। देखो, एक तो लैक ऑफ रेनफॉल। कई जगहों पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर रेनफॉल हो जाता है, क्योंकि अचानक से अगर बहुत गर्मी पड़ती है तो रेनफॉल होता है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, तो वो नहीं हुआ, तो हीट वेव टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग, ड्राई और वार्म विंड्स वो लगातार आते जाते हैं, जैसे कि ये राजस्थान और थार डेजर्ट वाला जो पूरा एरिया हो गया, वहाँ से दिल्ली की तरफ से स्पेशली जो है लगातार हवाएं चल रही हैं, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो आपका साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात में पूरा बन गया है यहाँ पर करीब जो है, तो लगातार इन सब के कारण हो रहा है। फिर इसका एक दूसरा कारण मैं आपको और बताता हूं, दैट इज एल नीनो इफेक्ट। देखो ध्यान रखिएगा, एल नीनो इफेक्ट पिछले साल स्टार्ट हुआ था, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका इंपैक्ट अभी भी है। एल नीनो इफेक्ट में आप सबको पता ही होगा कि जो वार्म वाटर है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साइड से इधर जाने लगता है, ईस्ट पैसिफिक के साइड जाने लगता है, साउथ अमेरिका के साइड जाने लगता है, तो पूरा दुनिया का जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्चुअली अगर आप देखो तो 2023 में स्टार्ट हुआ था और ये अभी जून 2024 तक चलेगा। तो एल नीनो क्या है कि और ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, गर्मी हो रही है हमें, यहाँ पर हीट वेव का एक बड़ा कारण एल नीनो इफेक्ट भी बताया जा रहा है। अब स्पेशली यहाँ पर कई लोग पूछेंगे कि फिर यहाँ पर दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है। दिल्ली और आसपास के इलाके में एक्चुअली इसको अर्बन इफेक्ट कहते हैं। अर्बन इफेक्ट का मतलब क्या है कि लगातार आप देख रहे होगे गुड़गांव में हर जगह जो है कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो हीट है वो ट्रैप होने लगती है इन शहरों के अंदर, और हीट ट्रैप की वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, ग्रीन स्पेस वगैरह कम होते हैं, पेड़ वगैरह कट रहे हैं लगातार। अभी पिछले महीने मैंने वीडियो बनाया था अरावलीज वगैरह में कैसे पेड़ काटे गए हैं, पूरे के पूरे जो पहाड़ हैं वो साफ कर दिए गए। तो ओवरऑल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी एक बड़ा कारण है, ये भी आपको समझना है। फिर सिर्फ ये तो नॉर्थ की बात हो गई, इसके अलावा भी आप देखिए भारत के कई इलाकों में, चाहे आसाम हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर उतनी टेम्परेचर देखने को भी नहीं मिलता था, वहां पर भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। एडिशनली अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे देश भर में 150 मेजर रिजर्वायर्स है जहां पर पानी कलेक्ट होता है, उनका जो कैपेसिटी है ना उससे लगभग 24% आपका आ चुका है, सोच के देखिए, जिसकी वजह से
वाटर शॉर्टेजेस भी देखने को मिल रहा है। तो अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि जून के महीने में क्या होगा। मई तो एंड होने जा रहा है। देखो, जून के महीने के लिए आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि देखिए थोड़ा बहुत रिलीफ शायद आपको मिल सकता है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह क्या होता है कि यहां पर अगेन आप देखोगे तो भारत में क्या है कि वेस्टर्न साइड से यहाँ पर कुछ हवाएं वगैरह चलती हैं, आपका जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से कूल एयर लेकर आते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा बारिश वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। शायद इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जून के महीने में यूजुअली क्या होता है 2 से 3 दिन का हीट वेव रहता है जनरली, लेकिन इस बार करीब कम से कम 4 से 6 हीट वेव डेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जून में भी लगातार ये बरकरार रहेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मई खत्म हो गया तो मई भी शायद कुछ राहत मिल जाए, बहुत मुश्किल है। और देखिए क्या होता है ना, हीट वेव तो हम क्लाइमेट चेंज और ये भी जो इश्यूज हो रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होता है। वर्ल्ड बैंक ने के रिपोर्ट में बोला गया था कि 2030 तक हीट स्ट्रेस की वजह से ग्लोबली करीब 80 मिलियन जॉब्स खो सकते हैं। मतलब कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। आपने देखा होगा ना, बहुत गर्मी पड़ी होती है तो आपका मन करता है काम करने का, नहीं मन करेगा, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी जिसकी वजह से जॉब लॉसेस काफी होंगे। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ के आसपास, जिसमें से 3.4 करोड़ तो अकेले भारत में हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है। फाइनली जाने से पहले मैं आपको एक अपडेट ये भी दे दूं मॉनसून का। देखो, मॉनसून बहुत अच्छी होने वाली है ऐसा माना जा रहा है। अभी तो क्या है, केरला में इसकी शुरुआत होगी, अभी 2-4 दिन बाद से केरला में ये साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते 1 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंचेगा, तो ये पूरा फैल जाएगा। तो इस बार जो लॉन्ग टर्म एवरेज होता है उसका 106% होने वाला है। जो मॉनसून है, जो रेनफॉल है, वो प्रेडिक्ट किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आता है सनलाइट से, इट कॉजेज अ रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आपको यह बताना है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर लगातार स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेल का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि 31 मई तक आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को ले पाएंगे। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।